माय चैनल बेबी मदर टिप्स। जैसे कि हम सबको पता ही है कि 2020 हमारे लिए कितने चेंजेस लेकर आया है, कितने हमारी लाइफ में बदलाव लेकर आया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने 2020 में सीखी हैं, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने 2020 में समझे हैं, उनके बारे में सुना है, उन्हें देखा है। बहुत चेंजेस हमने अपनी लाइफ में देखे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो मैंने 2020 से सीखी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि 2020 ने मेरी लाइफ में एक मुझे ये चीज़ समझाई है। सबसे पहली चीज़ जो 2020 में मैंने सीखी है वो है लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। हम लोग अपनी लाइफ को कैसे टेकन ऑफ ग्रांटेड लेते रहते हैं ना। हमें लगता है कि लाइफ तो अभी बहुत टाइम पड़ा है हमारी लाइफ में, अभी बहुत सारे ईयर्स पड़े हैं। हम जो कई चीज़ें हैं वो टालते रहते हैं। हमें पता ही नहीं लगता कौन सा पल जो है वो हमारी लाइफ का आखिरी होने वाला है। मैंने सीखा है कि कैसे 2020 में चुटकी भर में आज हमारी लाइफ है तो कल को हमारी लाइफ नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी लाइफ जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपनी लाइफ में अपने जीने के मकसद को आप मत पीछे छोड़िए। आप जितना हो सके अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा समय हमारे लिए आखिरी होगा, कौन सा समय जो है हमारी फैमिली के लिए लास्ट होगा। जितना हो सके आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए, प्रेजेंट आपको एंजॉय करना चाहिए। पास्ट जो हो गया वो ख़त्म है, फ्यूचर जो आने वाला है दैट इज़ अनसर्टन, बट अपनी प्रेजेंट लाइफ को जीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में इस दौरान 2020 के दौरान सीखी है वो है कि लाइफस्टाइल और हमारी हेल्थ हमारे लिए कितनी ज़्यादा मायने रखती है। हम अपनी लाइफस्टाइल, अपनी हेल्थ को हमेशा नज़रअंदाज करते रहते हैं। जंक फूड खाते हैं, न्यूट्रिशनल डाइट्स नहीं लेते हैं। ठीक है, जो बन गया वो खा लिया, जो हमें मिल गया वो खा लिया। हमें नहीं पता हमारी इस डाइट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। हम लोगों ने कभी अपनी डाइट के ऊपर, कभी अपनी हेल्थ के ऊपर, कभी अपनी फिजिक के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज 2020 में हमें ये सीखने को मिल रहा है कि कितनी हमारी लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, हमारी हेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको कोई वायरस, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिजीज से डरने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर आप जंक फूड कंज्यूम करते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं या फिर न्यूट्रिशनल डाइट आप नहीं लेते हैं तो आपको कैसे एकदम से कोई भी बीमारी आपको लग सकती है। तो यस, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा डाइट, हमारी हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड चीज़ जो मैंने सीखी है वो है सेविंग्स। हम लोग बिना सोचे, बिना समझे अननेसेसरी चीज़ों पर खर्चा करते रहते हैं। हमें सेविंग्स का पता ही नहीं होता। हम सोचते हैं बाद की बाद में देखेंगे, लेकिन होता क्या है, हमने अब देखा है ना एकदम से कैसे पैसों की ज़रूरत आन पड़ रही है। जब लॉकडाउन लगा था तब कैसे एकदम से लोगों में टेंशन, हबड़ा तबड़ी मच गई थी कि नहीं, हमें ये सामान भी खरीदना है, हमारे पास पैसे होने चाहिए। हम जो सामान है या फिर जो हमारी ग्रोसरीज हैं, हमने कैसे उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। क्या कभी हमने ये सोचा था हमारी लाइफ में ऐसा कुछ आएगा? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सेविंग्स नहीं थी, जो डेली वेज अर्नर्स थे। उनके पास सेविंग्स ना होने के कारण वो अपने जो डेली नेसेसिटीज़ हैं, अपने जो खाने पीने का सामान है वो भी वो खरीद नहीं पाए। और वो जो लॉकडाउन का समय था उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट था, कितना उनको सरवाइव करने में प्रॉब्लम आई। तो ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है इस ईयर में कि हमारे लिए सेविंग्स करना और हमारे लिए अपने पैसे की अहमियत को समझना कितना ज़रूरी है। हमें नहीं पता हमें किन पैसों की किस समय ज़रूरत आन पड़ जाए। तो इसलिए अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा ही सही अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से आपको सेव करते रहना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है वो है कि हमारी जो हेक्टिक रूटीन है, जिसे हमने हवा बना के रखा हुआ है, नहीं आज अगर हम काम पे नहीं गए तो पता नहीं कौन सा बवाल हो जाएगा, नहीं आज अगर हमने अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग नहीं करी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे सारा कुछ हमने करने का सोचा हुआ है, हमारी हेक्टिक रूटीन को हमने कैसे अपने ऊपर हावी कर रखा है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने ये देखा है कि अगर हम 1 महीना 2 महीना काम भी नहीं करते हैं तो इतना कोई प्रॉब्लमेटिक ये हमारे लिए नहीं है। अगर हम अपने माइंड को, अपनी बॉडी को
थोड़ा सा रिलैक्स रखें, थोड़ा सा उसको फ्री रखें, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो समय था, जिस समय लॉकडाउन के समय सारे जने घर पर बैठे थे, क्या काम नहीं हो रहे थे? क्या हम लोग सरवाइव नहीं कर रहे थे? क्या हमारे ऑफिस ना जाने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया इकोनॉमी को? हाँ, हुआ है नुकसान इकोनॉमी को, नो डाउट, पर इतना तो नहीं हुआ कि हम उसको बाद में कवर अप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमने ये चीज़ सीखी है कि हमारी हेल्थ हमारी बॉडी से इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमारी फैमिली, हमारी हेल्थ से ऊपर होगा। या फिर अगर आप दूसरे तरीके से हेक्टिक शेड्यूल को देखें, हम क्या करते थे, मंडे टू फ्राइडे हम लगे हुए हैं काम पे काम करने, नहीं हमने काम करना है, हमारे पर आवर पूरे होने चाहिए, हमें इतना काम करना है ताकि हम वीकेंड्स पे एंजॉय कर सकें। वीकेंड्स पे भी हमने कुछ ऐसे अपने रूटीन के अंदर टास्क इंक्लूड कर रखे थे जो कि अननेसेसरी थे, उनके बिना सर रहा है, अभी भी उनके बिना। ऐसा नहीं है कि वीकेंड में अगर हम घूमने नहीं जा रहे हैं या जो भी हमारी या आपकी लाइफ में जो भी ऐसे टास्क हैं, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो उनके बिना आपकी लाइफ निकल नहीं रही है। हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रखी हैं, तो आपको इन अननेसेसरी चीज़ों को अपनी लाइफ से कट करना चाहिए। जितना हो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जो सोशल लाइफ है वो आज के टाइम पे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस चीज़ में इस समय के दौरान हमने ये सीखा है, जो है हमारी फैमिली है, हम एक तरह से इस समय में सोशल लाइफ से बिल्कुल कट हो गए हैं। आज हम किसी के साथ हाथ मिलाने में भी, किसी के साथ गले मिलने में भी कतरा रहे हैं। जहाँ हम ग्रुप्स में पार्टीज करते थे, जहाँ हम ग्रुप्स में क्लब्स पे जाते थे और सब कुछ हम लोग करते थे, आज हमें होता है कि नहीं, हम घर पर रहें, दैट इज द सेफेस्ट थिंग फॉर अस। आई नो कि ये जो सब हो रहा है, दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज टेम्पररी, बट ये टेम्पररी चीज़ों से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये टाइम आने वाले समय में चेंज होगा, हो सकता है हमारी जो नॉर्मल रूटीन थी वो वापस भी आ जाए, लेकिन वो नॉर्मल रूटीन जब हमारी वापस आएगी तो एटलीस्ट हमें ये लेसन्स समझा के गई है कि हमारे लिए क्या चीज़ मायने रखती है और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने सीखी है वो है हाइजीन। कैसे हाइजीन हमारे लिए एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। हम लोग पहले बॉदर नहीं करते थे, हम लोग बाहर से आए हैं, हैंड वॉश नहीं किए। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हाइजीन का पहले भी ध्यान रखते थे, लेकिन 50% ऐसे लोग भी थे जिन्हें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर वो बाहर से आए हैं, दे वर नॉट बॉदर्ड अबाउट वॉशिंग देयर हैंड्स। लेकिन अब हमें सब कुछ सैनिटाइज करना है, हम कुछ खा रहे हैं उसको अच्छे से वॉश कर रहे हैं। अब तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वॉश भी अवेलेबल हो गए हैं मार्केट में, जिसको हम खरीद रहे हैं। हम अपने जो हमने खाने की चीज़ें हमने लेनी है वो हम उनको अच्छे से वॉश कर रहे हैं। उन वॉश के थ्रू हम समय समय पर अपने हैंड्स को सैनिटाइज कर रहे हैं। हम कहीं पर जा रहे हैं, कहीं पर बैठ रहे हैं तो हम उसको सैनिटाइज कर रहे हैं। हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं तो हम उसको सैनिटाइज कर रहे हैं। हम कितने ज़्यादा इस समय इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो गए हैं कि हमें हर चीज़ साफ चाहिए, हाइजीनिक चाहिए। तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई है कि हाइजीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चाहे कोई वायरस हो चाहे ना हो, आपको अपनी लाइफ में अपने एटमॉस्फेयर को हमेशा हाइजीनिक रखना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने सीखी है वो है अपने डॉटर से। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब से ये कोविड आया है, जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो बच्चे इस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं। क्यों? उनकी डेली रूटीन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो बच्चे अपने फाउंडेशन ईयर्स में थे, जो बच्चे अपने बेस बनाने की तैयारी में थे, उन बच्चों को एकदम से बिल्कुल घर में बैठा दिया गया है। दे आर नॉट गोइंग फॉर एनी एक्टिविटीज़, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। वो किसी पार्टीज़ में नहीं जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टीज़, अपने फ्रेंड्स के गेट टुगेदर्स में वो नहीं जा रहे हैं, कोई पिकनिक्स पे नहीं जा रहे हैं। तो उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई है। ये जो उनका समय है ये बहुत ज़्यादा उनका एनर्जेटिक रहने वाला समय है, बहुत ज़्यादा उनको सिखाने वाला समय है। और इस समय में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको इस वायरस से खतरा है, तो कोशिश हम ये करते हैं कि बेशक हम लोग बाहर जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, कुछ भी लेने के लिए, हम अपने बच्चों को घर पे बैठा कर रखते हैं। तो जो उनकी लाइफ है वो एक चार दीवारी तक सीमित हो गई है। ना वो खेलने जा सकते हैं, ना वो अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव्स से या किसी से भी वो मिल सकते हैं।
तो ऐसे में जो बच्चों का माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर रुक गया है। उनकी जो डेवलपमेंट जिस तरह से इस समय में इस एज में होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं पे रुक गई है। तो इस समय में आपको अपने बच्चों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे कि आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे होंगे। मैंने ये नोटिस किया है, जो मेरी डॉटर है वो पहले के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम एक्टिव हो गई है। वो अब इंटरेस्ट नहीं लेती है स्टडीज़ में। द गर्ल हु यूज टू कम टू मी एंड आस्क क्वेश्चंस कि मम्मा ये क्यों, ये कैसे, अब उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी स्टडीज़ में क्या चल रहा है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी गेम में। शी इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन टेलीविजन एंड जस्ट प्लेइंग विद हर सिबलिंग्स। तो ऐसे में बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो रुक गई है। ऐसे में बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस समय में आप अपने बच्चे के माइंड को पढ़ें और कोशिश करें कि अगर आपका बच्चा कुछ गलत बिहेव कर रहा है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कारण हो सकते हैं उसके ऐसे बिहेवियर के। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने इस ईयर में सीखी है वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं वो हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो किस तरह से वो हमें नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। आपने देखा होगा ऑल अराउंड दी सोशल मीडिया या फिर टेलीविज़न पे या फिर अपने आसपास अगर आपके लोग आपस में बात करते हैं तो आपने सुना भी होगा कि इस समय जो ये मेंटल हेल्थ है वो कितना अहम रोल प्ले कर रहा है। हर जगह यही बात हो रही है कि स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो, डिप्रेशन में मत जाओ, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करो, मेंटल हेल्थ को डिस्कस करो। अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आपके अंदर चल रहा है तो उसको अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। डोंट जस्ट कीप एवरीथिंग इनसाइड यू। अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दीज वर द थिंग्स जो मैंने इस ईयर अपने आप, अपनी लाइफ और अपनी सराउंडिंग एंड एटमॉस्फेयर से सीखी। तो मुझे लगा कि मुझे ये आपसे डिस्कस करनी चाहिए। आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने इस ईयर में अपनी लाइफ या अपने एटमॉस्फेयर से सीखी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे